छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जंगलों में एक ऐसा जीवन बसता है जो शहरों की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। यह कहानी है महुआ की और उन लोगों की जिनकी जिंदगी इस पेड़ के इर्द गिर्द घूमती है। महुआ एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ छाया नहीं देता बल्कि जीवन देता है। इसके फूल, फल, बीज हर हिस्सा उपयोगी है, लेकिन सबसे अहम इसके मीठे फूल जिनसे बनती है स्थानीय शराब, और यही बनता है इनका रोजगार। सुबह के 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है, ये लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते हैं। यह सिर्फ काम नहीं, यह एक परंपरा है। अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर के जंगलों में, और यहाँ पे रहने वाले आदिवासियों का एक बहुत बड़ा सहारा है, वो है महुआ का पेड़। पूरे साल ये लोग इंतजार करते हैं कि जब पेड़ों पे महुआ आएगा, उसके बाद ये उनके फूलों को बीनेंगे और उन्हीं से इनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये पूरा का पूरा जो जंगल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये महुआ के पेड़ का है, और जिसमें यहाँ के जो आदिवासी हैं महुआ को बीनते हैं, उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, और एक तरह से ये यहाँ का सोना माना जाता है। तो आज हम जानेंगे कि महुआ क्यों इतना खास है और कैसे ये हजारों आदिवासी परिवारों की जिंदगी चला रहा है। तो ये सुबह सुबह का समय है और ये लोग यहाँ पे, ये क्या है दादी, ये क्या है? महुआ। महुआ है। महुआ। तो आप लोग सुबह सुबह इसको बीनने के लिए आ जाते हैं? हाँ, 4 बजे। 4 बजे आए? 4 बजे आथन तो भैया महुआ की बीन था निहले नहीं। अच्छा। सब गरवा मन खेदा था। हाँ। डोंगरी दहाड़ लेगा था। तो पूरा दिन इसको बीनेंगे? हाँ, 4 बजे आथन 4 बजे घर जाओ। पानी पसिया एक करा लानबो, पीबो, खाबो, रबो। अच्छा, मतलब सुबह 4 बजे आए हैं, हाँ। शाम को 4 बजे तक बीनेंगे? हाँ, बीनेंगे, घर जाएंगे। पूरा 12 घंटे तक इसको हाँ। बीनेंगे। लगभग कितना बीन लेते हैं एक दिन में? किलो हो जाती। कितना? 10 किलो बीनता था। एक दिन में 10 किलो तक बीनते हैं? हाँ। 12 घंटे तक आप लोग बीनते रहते हैं, तब हाँ, जाके हाँ। एक लोग 10 किलो इसको बीन पाते हैं। और इसका भाव क्या रहता है? 40 रुपए अभी केजी? 40 हाँ। 30 चलत है दुकान में। तो एक तरह से आपका तो रोजगार यही है ना? कहीं नहीं मिले ने ए आऊ पत्ता एक दिन तोरही तोला खा के जीते। महुआ केंदू खा के एकरा जीतन। तो इसका बनता क्या है फिर? दारू बनते। अच्छा, दारू बनता है। दारू बन। तो ये सुबह सुबह ये लोग यहाँ पे देखो, ये दादी यहाँ पे बीन रही है महुआ। ये पूरा यहाँ पे बिखरा हुआ है, ये महुए का पेड़ है, जिसमें सुबह सुबह जब गिर जाता है तो ये सुबह ही आ जाते हैं। 4 बजे आए हैं लोग और पूरा महुआ यहाँ पे बीन के शाम तक इसको बीनेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो ये जो रहते हैं जंगलों में, इनका यही रोजगार है। यह फूल सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि भोजन, दवा और सबसे बड़ी बात रोजी रोटी का साधन है। महुआ के फूल रात में गिरते हैं और सुबह सुबह इन्हें बीन लिया जाता है। हर एक फूल मेहनत और उम्मीद की कहानी है। यह काम आसान नहीं है। घंटों झुककर जमीन से एक एक फूल उठाना, यही इनकी महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि इन परिवारों का भविष्य है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ इसी महुआ पर निर्भर है। लेकिन यह जिंदगी इतनी आसान नहीं है। कभी मौसम धोखा दे देता है तो कभी बाजार में सही कीमत नहीं मिलती। फिर भी ये लोग हर साल उसी उम्मीद के साथ महुआ का इंतजार करते हैं। शायद हमारे लिए महुआ सिर्फ एक पेड़ हो, लेकिन इनके लिए यह जिंदगी है। अच्छा, आप अभी महुआ बीनने जा रहे हैं? ये मतलब महुआ कब तक गिरेगा? तो ये बिजली मारे है, अब तो पूरा ही हो जाएगा ना। थोड़े दिन तक और गिरेगा? झड़ जाएगा। अभी आप इसका फूल बीनना है? हाँ, फूल बीनना। उसके बाद इस पे फल आता है? हाँ। उसको भी बीनते हैं? हाँ। तो फूल का क्या रेट रहता है अभी? फूल का अभी 40 रुपया है। अच्छा। अभी 40 रुपया चल रहा है, और उसके बाद फिर बढ़ेगा 50 60। अब तो पानी गिर गया है, करा पानी। तो महुआ के अलावा और कुछ खेती करते हैं? हाँ, खेती है। बाद में पत्ता तोड़ते हैं, तेंदू पत्ता। तेंदू पत्ता? तेंदू क्या होता है? उससे क्या बनता है? बीड़ी। अच्छा, बीड़ी बनता है हाँ, उससे। तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, उसके बाद बीड़ी बनाते हैं, सरकार खरीदते है वो। ये जो महुआ का फूल है वो मार्च के इसी महीने में निकलता है? हाँ, बस 5-7 दिन झड़ेगा, उसके बाद में जितना बीन लिया हाँ, बाद में गया। तो ये आपके लिए सोने से कम नहीं है? नहीं, गोल्ड है आपके लिए। उसके बाद में हम पत्ता तोड़ेंगे, तेंदू पत्ता। उसके बाद खेती किसानी आ जाता है। गौड़, हाँ। कितना उम्र आ गया है?
मार उम्र तो बहुत दिन हो गए नहीं साहब। कितना लड़का है आपका? मोर एक जिन लड़का है। एक लड़का है? हाँ। ओ तो मोर लड़का हर गोड़ टूट गए है। ओ कमा नहीं सके ताने आथो काय करूं। ओ तो सुबह कितने बजे आए? भोर में कितने बजे आए? ए दे बोर खना दिस मोर बेटा हर आउ ए गोड़ हर टूट गए है ते करा ताने कमा नहीं सके। एक झिन और दो झिन नाती है। हाँ, दूजन नाती है। हाँ। ओ ये महुआ बेच के कितना पैसा लगेगा? अभी तो नहीं बेचे हन ताल बिना थन। आओ अभी बीन रहे हैं। हाँ। इकट्ठा करके बेचेंगे, पूरा इकट्ठा करके। हाँ, सुखा के बेचेंगे ना? हाँ, सुखा के एकदम कटरा करबो और बेचबो। हो आप कौन है? भुजिया गोड़ान। गोणान। हाँ। ओ राजगोड़ा। राजगोण। ಎಂತಿನ್ನು ಅನ್ಲೋಯ್ತ 소생가는 소생가ನು 아예 소생ನು 소생나는데 소생नु 가다 간 गैता घरनु इति राखी देगी के नि राखो घरत होता ता मांग करे आनलो के बेटी करे आनलो बेटी करी आनुसु हां बेटी करे आनी सुका सुका दिनु नडे आनुसु हां सुखे थिलो ताके आर सकल स्कुला करे आनु छ घर आनुसु क्या खावा बानी हां क्या खावा बोली करे। ये अभी हिंदी में बताओ, ये क्या बोल रहे थे आप? क्या बात कर रहे थे? हिंदी में बता। इसको जंगल से मतलब बीन के लाया हूँ। बोलता है ठीक है। हाँ बीन के लाया हूँ, मतलब सूखा है तो अंदर घर में रखने के लिए लाया हूँ बोलता है। अच्छा, अभी ये सूख गया ना? हाँ सूख गया है तो बेचने के लिए रेडी है बिल्कुल? हाँ बेचने के लिए रेडी है। क्या भाव रहता है मार्केट में? 50 रुपया रहता है। 50 रुपए केजी? हाँ किलो, 1 किलो ना? हाँ हाँ अभी तो काम है, मतलब हो जाता है बोलता है। अच्छा, ये पूरा सूखा हुआ है, जब बीनते हैं तो गीला होता है ना? हाँ गीला रहता है, सफेद दिखता है। सफेद दिखता है? हाँ सफेद दिखता है, कच्चा रहता तो सफेद दिखता है। तो ये दादी इसको बीन के लेके आई अभी? हाँ हाँ ये देखो पूरा इन्होंने, ये देख रहे ना, पूरी मेहनत की है। और पूरे साल भर इन लोगों को इसी का एक इंतजार रहता है कि महुआ आएगा, उसको फिर बीनेंगे। और एक तरह से इन लोगों का यही रोजगार होता है। पूरे साल भर आप लोग सोचते हैं कि अब महुआ आएगा, हाँ, फिर उसको बीनेंगे तब वो उसमें हम जिंदगी करेंगे, पेट पालेंगे, इसे बोलते हैं इसको। पैसा तो नहीं मिलता है। हाँ। बस इसमें मिलता है पैसा। वाह, तो पूरे साल की मेहनत है। हाँ साल के मेहनत। अभी तो 30-40 चलता है, मतलब बाद में चलेगा, महंगा भी जाएगा। हाँ महंगा भी 50 तक जाएगा। अच्छा, तो यही है आपका मुख्य रोजगार? हाँ यही है, अभी कुछ नहीं है, एक ही धंधा है, एक ही धंधा। दोस्तों यहाँ पे काफी उम्र दराज जो लोग हैं, जैसे कि आप ये दाई को देख रहे हैं, इनकी उम्र लगभग 80 साल से ज्यादा है। और ये यहाँ पे महुए को बीनती हैं, पूरा दिन महुए को बीन के लाती हैं और उसके बाद यहाँ पे उसको सुखाती हैं। तो अभी ये महुए को लेके आई हैं और टोकरी में इनका महुआ है जो अभी गीला है, और उसको ये यहाँ पे डालेंगी, मतलब सूखने के लिए। और सूखने के बाद फिर इसको बेचेंगी। मतलब पूरे साल का यही एक इनका रोजगार है। ये जो महुआ ये बीन के लेके आई हैं, ये अभी गीला है तो अभी ये सस्ता बिकेगा, लेकिन एक बार जब ये सूख जाता है तो इसके रेट थोड़े अच्छे हो जाते हैं। अभी ये लगभग 20 रुपए केजी बिकेगा, लेकिन सूखने के बाद यही महुआ 50 रुपए किलो बिकता है। तो एक तरह से यही इन लोगों का रोजगार है, जिसका ये पूरे साल इंतजार करते हैं। जिसके बाद जब पेड़ों पे महुआ आता है उसको बीन के लेके आते हैं और फिर उसी को बेचते हैं। तो यही है इनका मुख्य रोजगार। महुआ का जो फूल है, अगर मौसम सही है और अगर वहां से गिर रहा है तो ऐसे सफेद रहेगा ये। और अगर बारिश हो गई, अचानक मौसम खराब हो गया, तो पानी की बूंदे पड़ने के बाद ये ऐसे काला होने लगता है। तो मार्केट में मान लो आज ये 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये जो है आधा रेट 20 रुपया 30 रुपया में बिकेगा। तो इससे इनको फर्क पड़ जाता है, आय में कमी हो जाती है। जैसे कल रात बारिश हुई तो जो महुआ गिरा था उसमें पानी पड़ा तो उसका कलर ऐसी होने लगता है, तो इनको नुकसान होता है। और 1 नंबर महुआ है तो सूखने के बाद लाल होगा तो इनको रेट उसकी मार्केट में अच्छा मिलती है। अच्छा, अभी ये जो मतलब बीन रहे हैं, ये तो फूल है ना इसका? हाँ, ये महुए का फूल है।
और इसका फल भी ये बीनते हैं? हाँ, जब महुए का सीजन खत्म होता है, समथिंग अगर हम जून की बात करें, उसमें फिर उसमें फल लगने लगता है, जिसको स्थानीय भाषा में लोग टोरा बोलते हैं। अच्छा। उसको भी लोग बीनते हैं। बीनने के बाद उसको छिलका को छीलते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं। उसका जो दार निकलता है वो मार्केट में बिकता है। उसका भी 40 रुपये 50 रुपये किलो रहता है। और उससे स्थानीय लोग तेल भी निकालते हैं, जिसको इनकी भाषा में टोरा तेल बोलते हैं, जो आयुर्वेदिक रूप से बहुत सारी चीजों में उपयोग होता है। एक तरह से महुआ इनकी जीविका है। हाँ, महुआ इनकी जीविका का एक प्रमुख साधन है। और इनके लिए एक आशीर्वाद भी है। हाँ, इनके वरदान भी है। वरदान है। इनके सहारे लोग बहुत सारे काम अपना निपटा लेते हैं। जैसे किसी के घर शादी हो और कुछ कार्य हो तो लोग देख देख के, जितने बीनने वाले लोग हैं, पेड़ है, तो 50,000 1 लाख तक की इसमें लोग कमा लेते हैं। तो इनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सीजन। ये क्या है? ये क्या है? मीठा है। मीठा है, खा लें। ये देखो, कहाँ से लेके आए हैं? कहाँ से लाए हैं? कहाँ से? कहाँ से लाए बीन के? जंगल से? ये पूरा पका हुआ है ना? पका हुआ है ना ये पूरा? अम्मा को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है, ये उड़िया में बात कर रही हैं। और ये लाई हैं जंगल से महुआ बीन के। क्या नाम है सर आपका? शिव कुमार जायसवाल। तो महुए का क्या रेट चल रहा है अभी? महुआ का भी रेट चल रहा है 44 रुपए चिल्लर में। 44 रुपए किलो। सूखा हुआ ना? सूखा माल। गीले का कोई भाव? गीले का रेट कम है। गीले का रेट कम है। गीला बिकता ही नहीं है क्या? नहीं बिकता नहीं, सूखने माल बिकता है माल। तो मतलब सूखा हुआ बिकता है। इसके अभी चांस कितने तक जाता है ये हाई? अभी हाई 50 तक जाता है लास्ट। 50 तक जाता है? 50-55 जाएगा लास्ट तक। अच्छा, लास्ट 55 तक बिकता अगर मौसम साफ रहेगा ना, इसका रेट कम भी हो सकता है। अच्छा, कम भी हो सकता है। हाँ, अभी 44 रहेगा। अगर मौसम साफ हो गया ना, इसका रेट 40 भी हो सकता है। तो महुए का बेसिकली बनता क्या है आपके यहाँ? सिर्फ दारू बनता है। ओनली दारू? हाँ। और कोई नहीं? कोई कुछ नहीं। तो जिस प्रकार से महुआ है, जो कहीं ना कहीं ये पूरे जंगल का इन आदिवासियों के लिए एक सोना ही है। सोना है, सोना है। हाँ? सोना है। तो जैसा कि आप यहाँ से खरीदते हैं, हाँ। इतनी दूर से आए हैं, फिर इनके लिए कैश पेमेंट ही देते हैं इनको? हाँ, कैश पेमेंट देते हैं। अच्छा, तो इनके लिए कितना ये महत्वपूर्ण है जंगल और ये महुआ? महत्वपूर्ण बहुत है। हाँ। हम एक फसल होती है खरी फसल, हाँ। धान की फसल। हाँ। उसमें किसान लोग मंडी में धान बेचते हैं। 31 रुपए किलो में धान बेचते हैं। महुआ इनका निजी का जीवन है। अच्छा। हाँ। अब जैसा कि आप अभी सड़क के ऊपर खड़े हो, हाँ। तो यहीं सड़क के ऊपर देके फिर आगे ये पैसा है जो मार्केट में मेला में जाके कुछ खरीदेंगे? हाँ, सामान खरीदेंगे। अच्छा। सब्जी खरीदेंगे। सब्जी वगैरह? हाँ। घर का सामान खरीदेंगे। जी, तो इनका मुख्य स्रोत महुआ है। है ना? महुआ है। तो इनके लिए ये त्योहार है एक तरह का, साल में 7-8 दिन जो ये लगभग चलता है अपना 1.5 महीने। 1.5 महीना चलता है लगातार है जी। यह पेड़ साल में एक बार फूल देता है, लेकिन उस एक बार का इंतजार इन लोगों के पूरे साल की कमाई तय करता है। यह फूल सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि भोजन, दवा और सबसे बड़ी बात, रोजी रोटी का साधन है। महुआ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि इन परिवारों का भविष्य है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ इसी महुआ पर निर्भर है। लेकिन यह जिंदगी इतनी आसान नहीं। कभी मौसम धोखा देता है, तो कभी बाजार में सही कीमत नहीं मिलती। फिर भी ये लोग हर साल उसी उम्मीद के साथ महुआ का इंतजार करते हैं। शायद हमारे लिए महुआ सिर्फ एक पेड़ हो, लेकिन इनके लिए यह जिंदगी है। यह पेड़ सिखाता है कि कम में भी खुश रहना और हर सुबह नई उम्मीद के साथ जीना।